आज का टॉपिक रहेगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, जिसको हम लोग जीपीओ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग दैट कंट्रोल द एनवायरनमेंट ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट। इट मीन्स कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है कि अगर आप किसी डोमेन इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, आपके पास में जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं, सो उस पर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी अप्लाई करनी है अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल यूजर पे या ग्रुप ऑफ यूजर पे आप कोई भी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पॉलिसी आपको यूजर पे अप्लाई करना है। लाइक आप ये चाहते हो कि कोई भी क्लाइंट यूजर जो है अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर को चेंज ना कर पाए, या किसी का रिसाइकल बिन ओपन ना हो पाए, किसी कंप्यूटर में आपको पोर्ट ब्लॉक करना है, आईपी एड्रेस रिलेटेड रिलेटेड कुछ ब्लॉक करना है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट कंप्यूटर पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। इट कैन बी यूज टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर यूजर प्रोफाइल्स, सिस्टम बिहेवियर, सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड मोर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो अगर आप अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी सेटिंग अप्लाई करते हैं, तो वो पर्टिकुलर कंप्यूटर पे अप्लाई होगा। लाइक विंडोज अपडेट हो गया, सिक्योरिटी सेटिंग हो गई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया। आप यूजर की प्रोफाइल पे या केवल यूजर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर पॉलिसी आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं और यूजर पॉलिसी आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर आप किसी इंडिविजुअल यूजर पे कोई पॉलिसी अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ में ऐसा हो सकता है कि वो यूजर अगर उस नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करता है, तो ऑटोमेटिक उस यूजर के साथ जो भी आपने पॉलिसी अप्लाई करी हुई है, ऑटोमेटिक मूव कर जाएगी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर पे कोई पॉलिसी लगाए हुए हैं, तो उस कंप्यूटर के ऊपर कोई भी यूजर लॉगिन करता है, तो ऑटोमेटिक उस यूजर को पॉलिसी वहाँ पे अप्लाइड मिलेगी। लाइक अगर यहाँ पे हम अगर आपको शो करें, तो सिंपली टूल्स टूल्स में आते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा डोमेन नेम है, ये मेरा tech.com डोमेन है, और यहाँ पे एक पॉलिसी आपको डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी मिल रही है। आप चाहें तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में भी आपके पास जितनी भी अवेलेबल पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी पॉलिसी की लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये पॉलिसी है, अभी मुझे चेक करना है कि इसमें कितने तरह की पॉलिसी हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे आते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन। सो इसी पॉलिसी की बात कर रहा है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर अगर किसी डोमेन इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर या किसी डोमेन यूजर के ऊपर भी आप अलग से पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। सो जीपीओ के अंदर ये दो डिफरेंट सेटिंग आपको अवेलेबल मिलती है। देन आप अपने जीपीओ का बैकअप भी ले सकते हैं और उस बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास में जो पॉलिसी बनी हुई है, इस इन पॉलिसीज़ का मुझे बैकअप लेना है। सिंपली आप दो तरह से बैकअप ले सकते हैं। इंडिविजुअल उस पॉलिसी का बैकअप ले सकते हैं, या आपके पास में जितने भी लिस्ट ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं उनका भी बैकअप ले सकते हैं। अगर मुझे अपने सर्वर के अंदर सभी अवेलेबल पॉलिसीज़ का बैकअप लेना है, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है बैकअप टू ऑल। सो बैकअप ऑल पे क्लिक करेंगे, लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास जितनी भी अवेलेबल पॉलिसीज़ होती हैं सारी पॉलिसी का बैकअप आ जाएगा। अगर मुझे किसी इंडिविजुअल पॉलिसी का बैकअप लेना है, सिंपली राइट क्लिक किए उस पॉलिसी के ऊपर, और आपको यहाँ पे दे रहा है बैकअप। ये आपको दो ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन होता है कि जैसे मान लो हम किसी एक्टिव डायरेक्टरी रूट सर्टिफिकेट पे काम करते रहते हैं, एडीसीएस पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो पॉलिसी अप्लाई करनी होती है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेव रिपोर्ट। सो सेव रिपोर्ट में आकर के भी आप इंडिविजुअल उस पॉलिसी को एज ए फाइल स्टोर कर सकते हैं, एज ए फाइल उसका बैकअप आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा HTML फाइल या XML फाइल। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी एक्सटेंशन नेम या जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं। सो आज का जो पूरा एजेंडा रहेगा, हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। अब ये
पॉलिसी वर्क कैसे करता है उस पर एक बार अगर हम बात कर लेते हैं। ये मेरा एमएस पेंट हो गया। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में एक डोमेन कंट्रोलर है। आपका डोमेन कंट्रोलर किसी भी नाम से हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक डोमेन कंट्रोलर है और इस डोमेन कंट्रोलर को मैंने नेम जो दिया हुआ है टेक.com। टेक.com के नाम से मेरा एक डोमेन कंट्रोलर है और सेम नेटवर्क के अंदर एक क्लाइंट कंप्यूटर आप क्रिएट कर लेते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास में 2 क्लाइंट कंप्यूटर हो गए। अब इन दोनों क्लाइंट कंप्यूटर पे मुझे पॉलिसी अप्लाई करनी है। सो सिंपल वे में क्या करना होगा, सबसे पहले मेरा क्लाइंट कंप्यूटर मेरे डोमेन को ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। तो ये दोनों क्लाइंट कंप्यूटर डोमेन को ज्वाइन कर लिए। तो ज्वाइन करने के बाद आप जो यहाँ पे यूजर क्रिएट करेंगे उस यूजर लेवल पे या उस कंप्यूटर लेवल पे आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर आपके सर्वर को ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिक उस कंप्यूटर का नेम वहाँ वहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देता है और यूज़र ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए डोमेन यूजर का यूज करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी लगा सकते हैं। तो ये पॉलिसी वर्क कैसे करेगा कि आपने अपने डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के जीपीयू में जाएंगे और वहाँ से ओयू क्रिएट करके आप उन यूजर पे पॉलिसी लगा सकते हैं। आपकी पॉलिसी 2 डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कंप्यूटर लेवल पे या यूजर लेवल पे। वो आपके नीड पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी पॉलिसी को किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं, यूजर लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं या कंप्यूटर लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं। सो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है, इस तरह से जीपीयू वर्क करता है। तो अभी हम क्या करते हैं अभी चलते हैं कि मुझे अपने यूजर्स के ऊपर पॉलिसी अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर लिए, अपना कंसोल ओपन कर लिए। कंसोल ओपन करने के बाद अगर आपको पॉलिसी अप्लाई करना है तो पॉलिसी अप्लाई करने के लिए आपको अलग से कोई भी रोल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपके सर्वर के अंदर एडीडीएस का रोल ऐड होता है तो आप टूल्स में आकर के यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी यूजर पे या ओयू पे या ग्रुप पे पॉलिसी अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास में एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है कि आपके डोमेन का एक पार्ट होता है, आपके डोमेन का एक लॉजिकल यूनिट होता है जिसके थ्रू आप किसी भी यूजर पे या ग्रुप ऑफ यूजर पे या यूजर के ग्रुप पे पॉलिसी अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आते हैं और यहाँ पे अभी आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी ओयू शो नहीं कर रहा है। डोमेन कंट्रोलर में आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है जिसमें मेरे पास में एडीसी, पीडीसी और आरओडीसी ये तीनों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी पहले से। सो सिंपली मुझे क्या करना है कि अभी एक ओयू क्रिएट करना है। ओयू क्रिएट करना है तो उसके लिए राइट क्लिक किए अपने आप फॉरेस्ट नेम पे जो आपने टेक.com के नाम से बनाया हुआ है उस पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं या डोमेन कंट्रोलर के अंदर आकर के यहाँ भी आप राइट क्लिक करके और यहाँ से भी आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ओयू क्या करते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर बनाते हैं। सो टेक.com पे राइट क्लिक कर लिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है न्यू। यूजर पे आके सॉरी न्यू पे क्लिक किए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ओयू क्रिएट कर दिए। फॉर एग्जांपल एचआर नाम से एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं। अभी मेरे पास में ये ओयू ऐड हो गया। अब एक ऑप्शन आपको और बता देते हैं कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर में ओयू क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन देता है। अभी यहाँ पे दोबारा से आपको शो करके दिखा दे रहे हैं। ओयू पे जाते हैं, नेम यहाँ पे प्रोवाइड किए और नीचे आपको एक ऑप्शन दे रहा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो अगर आपने इस पे चेक इन रखा हुआ है तो कोई भी यूजर इन फ्यूचर अगर मेरे ओयू को डिलीट करना चाहता है तो डिलीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास में इस ओयू के पास जो एचआर नाम से यूजर है, सॉरी एचआर नाम से जो ओयू बना हुआ है इसको डिलीट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आर यू श्योर, यस कर दिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट एचआर। आपके पास में
प्रिविलेज नहीं है, आपके पास में परमिशन नहीं है इस एचआर को डिलीट करने के लिए। तो एचआर नाम से ओयू बनाए हुए हैं। सो सिंपली अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चेक करेंगे तो जनरल, मैनेज बाई और कॉम प्लस, और मेरा जो एक्सीडेंटल डिलीशन का ऑप्शन चेकिंग हुआ था ऑब्जेक्ट लेवल पे हुआ था, बट यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। सो मुझे अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है ऑब्जेक्ट लेवल पे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन शो करना चाहिए। सिंपली इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आते हैं व्यू के अंदर। आप चेक करेंगे एडवांस फीचर का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से आपने जो ओ यू बनाया हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे अभी आप चेक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का ऑप्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में सिक्योरिटी का भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप ऑनरशिप या कोई परमिशन चेंज करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट परमिशन, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे और आपको ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। सिंपली इसको चेकआउट करते हैं, अप्लाई, ओके। और अगर आप दोबारा से ट्राई करते हैं तो आपका OU जो है इजीली डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दिए, आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये था, अगर आपको OU डिलीट करना है तो आपको यहाँ से सेटिंग चेंज करनी होती है। तो सिंपली अभी मुझे एडवांस फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हाइड कर लेते हैं एंड देन दोबारा से एक OU क्रिएट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और यहाँ पे HR के नाम से एक OU क्रिएट कर दिए, देन ओके। अब ओके करने के बाद मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस OU के अंदर हम कितने यूजर को ऐड करना चाहते हैं या किन किन यूजर पे पॉलिसी लगाना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यूजर्स के अंदर आते हैं। अभी मेरे पास में जो यूजर शो कर रहा है यूजर 1 और यूजर 3, तो इसके लिए एक अलग से यूजर क्रिएट कर लेते हैं। एक एक यूजर क्रिएट करना है, आप एक क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल यूजर क्रिएट करना है आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट वन के नाम से एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे लॉगन नेम में भी आप नेम प्रोवाइड कर देंगे test1@tech.com, नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ से पासवर्ड प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इस यूजर के लिए पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए, देन पासवर्ड नेवर एक्सपायर। एक यूजर और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट 2 के नाम से और यूजर लॉगन नेम में टेस्ट 2, देन नेक्स्ट पासवर्ड असाइन कर लेते हैं और यहाँ से बेसिक सेटिंग को चेंज करके और इसको फिनिश कर लेते हैं। अभी मेरे पास में टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नाम से दो यूजर है, इसको मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर ऐड करना है। तो आपके पास ऐड करने के लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट, यहाँ से यूजर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मूव का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको कहाँ पे मूव करना चाहते हैं। अगर मुझे HR में मूव करना है सिंपली सिलेक्ट करके इसको हम ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका आपके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके OU में मूव कर जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से सिंपली हम क्या करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप उसको अपने OU के अंदर ऐड कर सकते हैं या मूव करके भी अपने यूजर्स को OU के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आते हैं अपने OU को ओपन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को, तो यहाँ पे आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि मेरे पास में दो यूजर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों यूजर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ऐड करने के बाद अब मुझे इन पे पॉलिसी अप्लाई करनी है। सो पॉलिसी अप्लाई करने के लिए सिंपली टूल्स में आते हैं और टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास में HR नाम से जो OU आपने ऐड किया हुआ था शो करना स्टार्ट कर दिया। तो HR नाम से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक बार दोबारा से ओपन कर लेते हैं। टूल्स पे आ गए, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और यहाँ पे आपको HR नाम से OU शो करेगा। ये HR नाम से OU शो कर रहा है, मुझे कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है। सिंपल हम
दो तरीके से पॉलिसी क्रिएट करते हैं। एक हो गया एचआर नाम का जो यूजर है, इस पर राइट क्लिक किए और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। ठीक, आप यहाँ पे डायरेक्ट जीपीओ क्रिएट करके और लिंक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ। तो दोनों तरीकों से आपको क्रिएट करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर, तो यहाँ पे पॉलिसी नेम अप्लाई कर देंगे, लाइक डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉर यूजर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं या इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड ही रखते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे। इसको यहाँ से ओके किए। ओके करने के बाद डायरेक्ट आपकी पॉलिसी यहाँ पे ऐड हो गई। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कहीं और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इसके अंडर में आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड का शो कर रहा है। एक और पॉलिसी यहाँ पे बना लेते हैं और न्यू, लाइक यहाँ पे करते हैं रिसाइकल बिन, यहाँ पे हाइड रिसाइकल बिन फॉर यूजर्स। ओके कर दिए। इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो आपकी पॉलिसी यहाँ पे हाइड रिसाइकल बिन फॉर यूजर्स क्रिएट हो चुकी है, बट अभी ये पॉलिसी आपके एच आर ओ यू के अंदर शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली एच आर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रहा है लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, क्लिक किए और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट शो कर रही है। आपने आपके पास जितनी भी पॉलिसी अवेलेबल है, इसमें से जो भी पॉलिसी आपको ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हाइड रिसाइकल बिन फॉर यूजर्स सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। देन आप चेक कर सकते हैं आपके एच आर ओ यू के अंदर दोनों पॉलिसी ऐड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि ये पॉलिसी एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिंपली मैंने केवल नेम दिया हुआ है पॉलिसी का, इसमें कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे दे रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉर यूजर्स, सेटिंग में आते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। रिपोर्ट को चेक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा कि आपने इस पॉलिसी के अंदर क्या ऐड किया हुआ है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नीचे आप चेक करेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है, बट अभी यहाँ पे कोई भी सेटिंग अवेलेबल नहीं है, नो सेटिंग डिफाइंड। और यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी नो सेटिंग डिफाइंड आप देख सकते हैं। इट मीन्स कि इस पे अभी कोई भी पॉलिसी इनेबल नहीं हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे पॉलिसी अप्लाई करना है। सिंपली राइट क्लिक किए और एडिट पे आ गए। एडिट पे आने के बाद हाँ, यूजर की सेटिंग में आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे मुझे यूजर पे कोई पॉलिसी लगाना है, डेस्कटॉप वॉलपेपर को ब्लॉक करना है। डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है डेस्कटॉप वॉलपेपर। मुझे जो भी यूजर के लिए डेस्कटॉप वॉलपेपर लगानी है उसको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेस्कटॉप वॉलपेपर पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नॉट कॉन्फ़िगर्ड, अभी मेरे पास में कोई भी पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं है। देन इनेबल एंड डिसेबल। तो मुझे क्या करना है, कोई वॉलपेपर की पॉलिसी अप्लाई करनी है, सिंपली इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद ये वॉलपेपर का नेम पूछ रहा है। अगर आपके पास में कोई वॉलपेपर अवेलेबल है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वॉलपेपर क्रिएट कर लेते हैं। इस वॉलपेपर को हम इसके अंदर रख देते हैं और देन यहाँ से स्लैश करेंगे वॉलपेपर डॉट पीएनजी और इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने जो पॉलिसी अप्लाई करी हुई है इसमें आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको वॉलपेपर का स्टाइल कैसा रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सेंटर पे रखना है, अप्लाई कर दिए एंड ओके कर दिए। सो इस ओयू के अंदर मेरी ये पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। अप्लाई करने के बाद अभी आप चेक कर रहे थे डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉर यूजर, तो कुछ भी शो नहीं कर रहा था। सिंपली इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आपको पॉलिसी शो करना स्टार्ट कर दिया कि आपने यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक पॉलिसी अप्लाई करी हुई है वॉलपेपर की, और ये वॉलपेपर आपने जो भी लिया हुआ है उसको यहाँ पे शो कर रहा है।
सेकंड मेरे पास दे रहा है हाइड रिसाइकल बिन फॉर यूजर। इस पॉलिसी को भी आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी सेटिंग को आप चेक करेंगे तो कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है। रिसाइकल बिन को हाइड करना है, एडिट कर दिए। एडिट करने के बाद हाँ, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के अंदर आते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, देन एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, कंट्रोल पैनल, और उसके नीचे आप डेस्कटॉप में देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, और इसको हम यहाँ से इनेबल कर दिए। अप्लाई, ओके, एंड देन अपनी पॉलिसी को रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करके अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपकी पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे पॉलिसी इनेबल शो कर रहा है। तो ये था सिंपल, अगर आपको किसी यूजर पे पॉलिसी अप्लाई करना है तो आप यहाँ से पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं, और क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन किससे करेंगे? तो टेस्ट नाम से यूजर मेरे पास अवेलेबल है, टेस्ट 1 या टेस्ट 2, क्योंकि मैंने जो पॉलिसी बनाई हुई है दोनों पॉलिसी दोनों यूजर के लिए बनी हुई है। यहाँ पे अदर यूजर पे आते हैं और test1@tech.com पासवर्ड असाइन कर लेते हैं, एंड देन तो जब भी आप कोई पॉलिसी अप्लाई करते हैं सिंपली जीपी अपडेट कमांड अपने सर्वर के अंदर और क्लाइंट के अंदर रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे सीएमडी ओपन किए और यहाँ से रन करते हैं जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। तो आपकी पॉलिसी यहाँ से यूजर लेवल पे और कंप्यूटर लेवल दोनों दोनों लेवल पे आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों लेवल पे सक्सेसफुल होनी चाहिए। सो कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंड नेक्स्ट यूजर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो कंप्यूटर लेवल की पॉलिसी भी अपडेट हो गई, यूजर लेवल की भी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। अब आते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर। रिसाइकल बिन को चेक करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, अपने सेटिंग में आते हैं, और सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दे रहा है, इसको ओपन कर लिए। आप इसमें चेक करेंगे तो रिसाइकल बिन को यहाँ से हाइड किया हुआ है। इट मीन्स कि जो पॉलिसी मैंने ग्रुप पॉलिसी से बनाई अप्लाई करी हुई है ग्रुप रिसाइकल बिन को हाइड करने की, सो यहाँ पे रिसाइकल बिन का ऑप्शन हाइड हो गया है ऑटोमेटिक। इट मीन्स कि आप अपने यूजर के अंदर रिसाइकल बिन को ओपन नहीं कर सकते हैं।